नमस्कार। आप इस वक्त ब्राह्मी विद्यापीठ में हैं और ब्राह्मी विद्यापीठ में आज मैथ की इस क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस से जुड़े हुए लगभग हर फॉर्मूले को पढ़ेंगे। वो हर फॉर्मूला जिसकी मदद से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या अपनी क्लास के एग्ज़ाम में फर्स्ट आ सकते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं आज इस वीडियो स्लाइड में आपको बता दे रही हूँ। आप इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम आज इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो प्रॉफिट का है कि वास्तव में प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट मतलब होता है कि आपने जितने में सामान को बेचा है उसमें से आप अगर कॉस्ट प्राइस को, जितना उसकी लागत मूल्य है ना, जितने में उसका कॉस्ट प्राइस है, अगर आप उसको माइनस कर दे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना और आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ना हो कि लॉस क्या होता है, तो देखिए, लॉस का मतलब होता है कि जो लागत मूल्य लगी है उसमें से आप जो परचेज जितने में किया है, जितने में बेचा है उसको उसमें से माइनस कर दे तो वो उसका लॉस होता है। तो लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मतलब माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कभी कभी सवाल में प्रॉफिट परसेंट पूछता है। अगर लॉस पूछेगा कि कितना लॉस हुआ तो प्रॉफिट बराबर आप लॉस निकालने के लिए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे। प्रॉफिट पूछेगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। लेकिन अगर पूछे कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुए है ना, अगर परसेंट में पूछे तो जैसा आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है 100। या तो आप 100 से डिवाइड या तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन करें। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP, जितना कॉस्ट प्राइस लगा है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ऐसा करने पे आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। लॉस परसेंट में क्या होगा, कुछ डिफरेंट आपको नहीं करना है। जितना आपको लॉस हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे, अपॉन CP कर देंगे इंटू 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, आपको लॉस परसेंट मिल जाएगा। देखिए, कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपके सामने सेलिंग प्राइस दे देता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कॉस्ट प्राइस दे देता है, सेलिंग प्राइस निकालना होता है ना, कि बताइए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रही होगी। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस यदि निकालना है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्रॉस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, परसेंट अपॉन 100। फिर से देख लीजिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, माइनस है तो लॉस, अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि इस स्थिति में जो प्लस माइनस है वो नीचे आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसे सवाल दिए होते हैं जिसमें 2% एक साथ दिया होता है, या तो दिया होता है कि 2 प्रॉफिट परसेंट, जैसे एक बार आपने एक सामान खरीदा जिसपे आपको 10% का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, फिर आपने खरीदा तो उस पर आपको 20% का नुकसान हुआ, 2% हो गया। तो ऐसे में उस सवाल को कैसे किया जाए, या तो आपका प्रॉफिट हुआ है 2% दिया होगा, या तो आपका लॉस हुआ, यही दो चीज़ हो सकती है प्रॉफिट लॉस में। तो 2% के सिनेरियो में आप क्या करेंगे, एक बार A प्लस बी प्लस A इंटू बी, ए बी मतलब A इंटू बी अपॉन 100 कर देंगे। तो जो 2 आपको परसेंट मिला है उनका एग्जैक्ट क्या हो वैल्यू होगा वो पता चल जाएगा।
देखिए, ये जो फार्मूला है ये ऐसा कोई जादुई फार्मूला मैंने नहीं बताया, ये सालों साल से यही फार्मूला चला आ रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस फार्मूले की एक ही दवा है, वो ये है कि ये फार्मूला तभी काम करेगा जब आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे और सवाल में अप्लाई करेंगे। आप प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड किसी भी बुक से, किसी भी चैनल से कोई भी सवाल लेकर के बैठ जाइए और आप उसे बार बार करने की कोशिश करिए, ठीक है। आसान, पहले आप आसान से एग्ज़ाम से, जैसे एसएससी, जीडी वगैरह के एग्ज़ाम से आप लेना शुरू करिए। फिर आप यूपीएससी वगैरह के लेवल पे सीसेट से सवाल देखिए, या अगर आप छोटे क्लासेस में हैं, 10th में, 6th में, तो आप इन फॉर्मूले को आपको माइंड में हमेशा रखना है। यदि सवाल आया है तो इन्हीं कुछ फार्मूले से मिल करके सॉल्व होगा। आपको पता हो कि प्रॉफिट यदि होगा तो क्या होगा, उसमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस होगी, है ना। तो इस वजह से मैंने ये एक वीडियो में समराइज किया। मुझे उम्मीद है कि ब्राह्मी विद्यापीठ आपको ये समझाने में सफल हुआ होगा, और यदि ऐसा है तो कमेंट करके आप बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक को मैं समराइज करके आपको पढ़ाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए दीजिए ब्राह्मी विद्यापीठ को इजाज़त। रखिए अपना ढेर सारा अभ्यास, करते रहिए ढेर सारी पढ़ाई। आपको नमस्कार, धन्यवाद।